राम राम, नमस्कार सभी साथियों को। मैं कपिल और मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म पर। तो नंदी का जो महत्व है वो आप बहुत कम जो आपको देखने को मिलता है। अगर किसी गाय के नीचे बछड़ा आया तो गौशालाओं में उसे छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन, अगर आपके पास अच्छी गाय हैं तो उसका बछड़ा अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो उसको जो नस्ल संवर्धन में लिया जाएगा और उससे आने वाली जो उसकी संतति होगी वो अपनी जो नस्ल सुधार में भूमिका निभाएगी। तो इसी कड़ी में आज जो बछड़ा हमें देखने को मिला, गांव जो इनका है, क्या कौन सा गांव है आपका? रामपुरा रंगमहल। रामपुरा रंगमहल। तो युवा साथी हैं, क्या नाम है अपना? उदयपाल जी है, जो इन्हीं की गाय का बछड़ा जो है, इन्हीं की एक एलीट थार पारकर जो गाय है जो आपको सामने देख पा रहे हैं। इसका जो पूरी पेडिग्री जो इनकी जो पेडिग्री की डिटेल इनसे लेते हैं। तो राम राम भाई साहब। हाँ राम राम जी। तो एक बार फिर से थोड़ा सा अपनी गाय का जो ये 80-57 CCBF सूरतगढ़ की गाय है। इसका फादर 80 ये 71-54। अच्छा। और माँ इसकी टैगिंग शायद पेपर देखने पड़ेंगे मेरे को, अभी याद नहीं है इसकी। अच्छा। पर सूरतगढ़ फार्म की थी पेडिग्री, ये टोटल पेडिग्री सूरतगढ़ फार्म की है इनकी। अच्छा, जो सूरतगढ़ फार्म में इसका जो जन्म हुआ, हाँ, इसका जो नंबर है कान पर जो टैगिंग हुई 80-57 जो इसकी टैगिंग हुई है। और आपने जो रिकॉर्ड जो बताया इसके फादर साइड से किसकी है? ये फादर साइड बछड़ा है जी 21-162। गाय जो है 71-54 बुल की, 71-54 बुल की है। हाँ जी। तो अच्छे जो रिकॉर्ड उसके भी देखने को मिले आज। तो इस सूरतगढ़ का नामी बुल था जी 71-54। और उसी की जो बेटी है, उसी का जो रिजल्ट आज आप सामने देख पा रहे हैं। नामी गिरामी जो दो बुल है सूरतगढ़ फार्म के, उन्हीं की जो एक पीछे जो आपको वो गाय जो आपको देख पा रहे हैं उसी फार्म से आई हुई एक ये गाय है। तो इसकी मदर का क्या कुछ रिकॉर्ड था, आपको कुछ पता है? इसकी मदर ने तो वहां शायद कम ही रिकॉर्ड दर्ज करवाया था सूरतगढ़ फार्म में। अच्छा। तो उन्होंने इसे रिजेक्ट करके और ऑप्शन के माध्यम के रूप में सेल कर दिया था। लेकिन रांग से फिर एक बार इन्होंने सोना बनाया और उसी सोने से जो ये जो अंश इन्होंने निकाला। तो इसकी क्या फादर साइड है? ये 21-162 का बुल जी का 21-162 उसी की संतान है। 21-162 भी एक नामी गिरामी बुल है, उसके भी रिजल्ट आज हमें देखने को मिलते हैं। 21-162 के रिजल्ट तो थोड़े से लाल रंग में भी, उसमें लाखा श्यामा रंग में भी आते हैं। हाँ नहीं, श्यामा में आते हैं, परंतु कुछ करेक्टर माँ के जो डोमिनेट हुए हैं। तो ये बिल्कुल सफेद जो व्हाइट ही रहेगा। हाँ। सर्दी में हो सकता है कुछ कलर शाम कलर ले परंतु लगता नहीं ये लेगा शाम। तो आज जो थार पारकर में सबसे ज्यादा रिकॉर्डधारी जो नंदी है 21-162 बुल है वर्तमान में, 21-162 है। और उसी के मुकाबले की जो ये गाय है तो इसका क्या कुछ रिकॉर्ड आपने बताया? ये 51-52 तक मान सकते हैं। 51-52। तो थार पारकर में जो सबसे ज्यादा रिकॉर्डधारी जो नंदी है 21-162 5000 के करीब जो उसका रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड का आज तक तो कोई नंदी आया नहीं है। वर्तमान में तो नहीं है उसके इक्वल कोई भी, भविष्य में हो सकता है आ जाएगा। हाँ, उसी के जो आज आपने बताया कि इस गाय ने भी 5200 के करीब आपके पास जो अपने किसी फार्म में या किसी सरकारी संस्थान में तो रिकॉर्ड नहीं कराया है, लेकिन सूरतगढ़ फार्म में है। अभी 12 से 24-25 लीटर की 2-3 गाय अभी भी सूरतगढ़ फार्म इस गाय का आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं करवाया इसका। मैंने जो इन्होंने इनके पास जो 13 से 13.5 लीटर जो इसने एक टाइम का जो दूध दिया है, तो आप उसको 26-25 अगर दूध भी मानते हैं तो काफी जो देसी गायों में इतना दूध बहुत कम देखने को मिलता है। तो शुद्ध जीन जो इसने अपने ही बेटे में ट्रांसफर किए हैं। तो ये जो नंदी है आज नस्ल संवर्धन के लिए जींद में गौशाला है बाबा मस्तनाथ गौशाला, वह पीड़ित लावारिस गायों की सेवा करते हैं और उसके साथ साथ गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए नस्ल संवर्धन में भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छे नंदियों का चयन और अच्छे नए नंदियों के सीमन से भी उन्होंने अच्छी बछड़े पैदा किए हैं। और क्योंकि नेचुरल मेटिंग से जो संतति आती है वो AI से जो पैदा होगी उससे कहीं ना कहीं अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। तो उसके लिए जो आज ये बछड़ा चयन किया गया है। तो आज ये बछड़ा कहाँ जा रहा है आपका? ये जींद हरियाणा के अंदर जा रहा है गौशाला में। पहले भी आप इस गौ के कई बछड़े जो गौशाला में 2 बछड़े दे चुके हैं आने वाले जो नस्लों को ऊपर उठाने में ऐसे नंदियों का अहम जो योगदान रहता है। आप इसके ब्रीड करैक्टर आप देख सकते हैं, टेस्टिकल
और अन्य जो आप इसकी क्वालिटी, अगर थार के आप जानकार हैं तो आप देखकर ही अनुमान लगा लेंगे कि किस श्रेणी का ये नंदी है। तो आपको आपके पास जो उन्होंने जो लिखित रूप में दिया है वो दिखाएं आपके पास। हाँ उन्होंने दिखाया दे देखेंगे। बाबा मस्तनाथ लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ जींद गोहाना बाईपास पर हैं। आप आने वाले समय में इस नंदी की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से और जो साथी हैं उनके माध्यम से इसकी आने वाले सभी अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। कैसी इसकी प्रोजनी आई, वहीं पर नस्ल संवर्धन में अपना योगदान निभाएगा निखिल राठी भाई हैं, उन्हीं के पास ये जा रहा है नस्ल संवर्धन के लिए। उनका आज जो आना नहीं हुआ क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा था उनके पास, तो इसलिए हम लेने के लिए इसे आए हैं। तो आने वाले समय में अच्छे एक नंदी के रूप में उभरेगा और नस्लों को ऊपर उठाने में फादर इसका 2162 उसी की तरह जो नाम इसका नंदी का होगा। और आने वाले समय में प्रोजनी जो इसकी आएंगी वो अपने आप जो बताएंगी किस श्रेणी का ये नंदी है। फिर एक बार आप इस गऊ को देखें। आप थार के अच्छे गोपालक हैं या आप थार की थोड़ी मोटी नॉलेज रखते हैं तो आप देखकर बता देंगे कि किस श्रेणी की ये गाय हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड आज हमें इन युवा साथी से पता चला कि एक टाइम का 13 साढ़े 13 लीटर और जो CCBF सूरतगढ़ से ये आई, उन्होंने रिजेक्ट जो बोलकर इसे ऑप्शन के माध्यम से निकाल दिया था और इनके पास आई और इन्होंने इसकी अच्छी सेवा की तो रांग से सोना इसे बना डाला। तो इसी का एक बछड़ा जो आज फिर एक बार फिर बताया जा रहा है गौशाला जींद में जा रहा है। तो धन्यवाद भाई साहब। आप हाँ जी सर, आपका भी बहुत बहुत तो एक बार सतपाल भाई हैं सामने आए भाई साहब। हाँ जी। तो इतना अच्छा सांड जो नस्ल संवर्धन में दे रहे हैं तो अगर चाहते तो किसी अच्छे फार्म में अच्छे ब्रीडिंग सेंटर पर और अच्छे सीमन स्टेशन पर उचित कीमतों पर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो तय किया कि बछड़ा जाए तो गौशाला में जाए और एक अच्छे नंदी के रूप में उभरे। हाँ ये है जी, जैसे गौशाला में अकेले सीमन से काम नहीं चल सकता। जी। अगर अच्छा नंदी होएगा तो जैसे गौशाला की आगे की स्थिति है उसमें कुछ सुधार आएगा और जो गौशाला के संचालक है उसका मनोबल भी बढ़ेगा। तो इसलिए इन्होंने गौशाला को ये बछड़ा देना ठीक समझा और हमारा सौभाग्य था कि हमने उदयपाल भाई साहब से बार बार रिक्वेस्ट करके और निखिल भाई साहब ने हमको कहा कि उन्हें एक नंदी की जरूरत है, तो हमने नंदी दिखाया तो उनको पहली बार में समझ आ गया। तो उदयपाल भाई साहब से रिक्वेस्ट करके हमने ये बछड़ा बाबा मस्तनाथ गौशाला जींद के लिए प्राप्त किया जी। तो आज हम इसे लेने के लिए आए हैं। तो भाई साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा जो बछड़ा रिकॉर्डधारी जो बछड़ा है। हाँ जी सर, हम आपका भी और गौशाला संचालक समिति का भी धन्यवाद करते हैं। जी ताकि वो इनका पालन पोषण करती है। गौ सेवा में तो समर्पित है ही, साथ में नस्ल संवर्धन पे भी उनका ध्यान है, इसलिए हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी धन्यवाद।